नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दिव्या से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2026 का दूसरा संस्करण आज नई दिल्ली में शुरू होगा। बिहार के 69 प्रतिभागी भी होंगे शामिल। केंद्र सरकार सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार योजना शुरू करेगी। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में दिल्ली की एक अदालत ने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप तय करने पर आज सुनाएगी फैसले। और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण पूरे प्रदेश में भीषण ठंड का प्रकोप जारी। 4.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गयाजी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2026 का दूसरा संस्करण आज नई दिल्ली में शुरू होगा। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, औपचारिक उद्घाटन समारोह कल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की उपस्थिति में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 12 तारीख को समापन समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री देश के युवा नेता से संवाद करेंगे। श्री मांडविया ने कहा कि 4 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश और विदेश से 2,500 से अधिक युवा भाग लेंगे। युवा संवाद में बिहार के 69 प्रतिभागी भी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसरो के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर प्रतिभागियों के साथ बातचीत करेंगे, जबकि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर एक फायर साइड संवाद में हिस्सा लेंगी। श्री मांडविया ने कहा कि संवाद में पुलेला गोपीचंद, लिएंडर पेस, पालकी शर्मा, कैवल्य बोहरा, सिबाई बत्र दास और आनंद कुमार सहित जाने माने विशेषज्ञों के अलावा पद्म पुरस्कार विजेता और युवा सांसद तथा विधायक भी भाग लेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार योजना शुरू करेंगे। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों और परिवहन विकास परिषद की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। श्री गडकरी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कम से कम 7 दिन के लिए 1,50,000 रूपये तक का कैशलेस उपचार मिलेगा। सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले व्यक्ति को 25,000 रूपये का इनाम दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को मेड इन इंडिया और मेड फॉर द वर्ल्ड की भावना को दर्शाते हुए विश्व के सामने एक अनूठा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए। उन्होंने नैतिक, निष्पक्ष, पारदर्शी और डेटा गोपनीयता सिद्धांतों पर आधारित भारतीय AI मॉडल विकसित करने पर बल दिया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय AI स्टार्टअप के साथ एक सम्मेलन की अध्यक्षता की। अगले महीने देश में आयोजित होने वाले इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले AI फॉर ऑलरू ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंज के लिए अर्हता हासिल करने वाले 12 भारतीय AI स्टार्टअप ने इस सम्मेलन में भाग लिया। वस्त्र मंत्रालय ने कल गुवाहाटी में आयोजित वस्त्र मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में जिला आधारित वस्त्र परिवर्तन पहल की शुरुआत की। वस्त्र उद्योग में समावेशी और सतत विकास को गति देने के लिए बनाए गए इस रणनीतिक पहल के अंतर्गत जिलों को विजेता और आकांक्षी जिलों में वर्गीकृत किया गया है। एक रिपोर्ट। वस्त्र परिवर्तन पहल के अंतर्गत विजेता जिले बाधाओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसमें मेगा कॉमन सुविधा केंद्रों का उन्नयन, उद्योग के चौथे चरण का एकीकरण और प्रत्यक्ष निर्यात बाजार संपर्क को सुगम बनाना शामिल है। आकांक्षी जिलों का उद्देश्य आधारभूत संरचना तैयार करने और कार्यबल को औपचारिक रूप देने के लिए जमीनी स्तर से इकोसिस्टम तैयार करना है। मंत्रालय का लक्ष्य उच्च क्षमता वाले 100 जिलों को वैश्विक निर्यात विजेता में बदलना और 100 आकांक्षी जिलों को आत्मनिर्भर केंद्रों में विकसित करना है। इस पहल से निर्यात और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रालय ने कहा है कि इन क्षेत्रों को जनजातीय विकास, संपर्क सुधार और भौगोलिक संकेत टैगिंग के लिए प्राथमिकता दी गई है, ताकि विशिष्ट सांस्कृतिक हस्तशिल्प को वैश्विक बाजारों में स्थान दिया जा सके। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली में रेलवे के 100 अधिकारियों को 70वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 प्रदान करेंगे। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले रेलवे जोन को पुरस्कार के रूप में 26 शील्ड दी जाएगी। ये पुरस्कार भारतीय रेलवे में अनुकरणीय सेवा और उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जा रहे हैं।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कई अधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में निर्बाध रेल सेवाएं सुनिश्चित की और जन राहत कार्यों में सहयोग दिया। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में दिल्ली की एक अदालत आज राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप तय करने पर अपना फैसला सुनाएगी। इसके अलावा अन्य लोगों के खिलाफ भी अदालत फैसला सुना सकती है। इन सभी पर कथित रूप से नौकरी के बदले जमीन घोटाले का आरोप है। गौरतलब है कि सीबीआई ने लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि तकनीक और संचार क्षेत्र में बिहार 5 वर्षों में विकास की नई तस्वीर पेश करेगा। पटना में वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट पूर्व बैठक में उन्होंने कहा, आगामी बजट में प्रदेश कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, तकनीक, संचार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में नए बिहार का निर्माण और रोजगार की संभावना तैयार करना प्रमुख उद्देश्य है। श्री यादव ने कहा कि अगले 5 सालों में सफलताओं को समेकित कर एक प्लेटफॉर्म पर लाने की जरूरत है ताकि विकसित बिहार की नई तस्वीर सामने आ सके। इस मौके पर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। राज्य सरकार ने गन्ना के मूल्य में 15 से 20 रुपए प्रति क्विंटल की दर से वृद्धि की है। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने कहा कि यह वृद्धि पेराई सत्र 2025-26 से ही प्रभावी होगी। उन्होंने कहा कि चीनी मिल मालिकों की सहमति से गन्ना मूल्य में वृद्धि की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश में अन्य राज्यों की तर्ज पर एक्सप्रेसवे बनाने के लिए सरकार ने विशेष पहल की है। पथ निर्माण मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि सरकार की योजना है आने वाले समय में बिहार के लोगों को अन्य राज्य के किसी भी कोने से आने जाने में कम से कम समय लगे। इसी सिलसिले में विभाग ने सचिव पंकज कुमार पाल के नेतृत्व में 4 सदस्यीय अधिकारियों की टीम 3 दिवसीय दौरे पर मुंबई गई है। टीम के सदस्य मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे। साथ ही महाराष्ट्र सरकार की ओर से बनाए गए एक्सप्रेसवे मॉडल को भी देखेंगे। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण पूरे प्रदेश में भीषण ठंड का प्रकोप जारी है। ठंडी हवाओं के कारण पटना सहित पूरे राज्य में जनजीवन प्रभावित हुआ है। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ गया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 3 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में शीत दिवस की स्थिति बनने की संभावना है। वहीं पटना सहित पूरे प्रदेश में अगले 7 दिनों तक घना कोहरा छाया रहेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान गया जी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि अगले 5 दिनों के दौरान तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। आज राज्य के कई हिस्सों में शीत दिवस जैसी स्थिति बनी रहेगी। वहीं सुबह के समय घना कोहरा छाया रहने का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क रहने की संभावना है तथा राज्य के दक्षिण, उत्तर पूर्व और उत्तर मध्य भाग के कुछ स्थानों में शीत दिवस जैसी स्थिति रहने की संभावना है, जबकि राज्य के उत्तर, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग के कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। इधर कड़ाके की ठंड को देखते हुए पटना और जहानाबाद जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में 11 जनवरी तक और बेगूसराय, सुपौल तथा भोजपुर जिला प्रशासन ने 10 जनवरी तक वर्ग 8 तक की कक्षाओं के संचालन पर रोक लगा दी है। वहीं सीतामढ़ी, खगड़िया, मुंगेर, शेखपुरा और कैमूर में भी विभिन्न तिथियों में 8वीं तक की कक्षाओं में पठन पाठन स्थगित कर दी गई है। वैशाली जिले में उद्यमियों के साथ जिला प्रशासन की ओर से उद्यमी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम सरकार की 7 निश्चय 3 योजना के अंतर्गत समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार अभियान के तहत आयोजित किया गया है। पहला सेशन था और इसमें कई उद्यमी आए हुए थे, इंडस्ट्रियल एरिया से आए हुए थे और जो उद्यमी योजना का लाभ जिन लोगों ने लिया है वह भी लोग आए थे। तो उन लोगों ने अपनी कुछ समस्याएं बताई है, तो वो सब हम लोगों ने नोट किया है और जो चीजें जिला स्तर से हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल कचरा मैनेजमेंट की व्यवस्था या पार्किंग से संबंधित जो इश्यूज हैं या बिजली से संबंधित इश्यूज है, वो हम लोग रिजॉल्व करेंगे और जो पॉलिसी डिसीजन है कि सब्सिडी कितना होना चाहिए इत्यादि, वो हम लोग स्टेट लेवल पे प्रेषित करेंगे ताकि इस पर निर्णय हो सके।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एटीए ने जेईई मेन के लिए पहले सत्र की परीक्षा के लिए सूची जारी कर दी है। सूची में अभ्यर्थियों को किस शहर में परीक्षा केंद्र आवंटित हुआ है, इसकी सूचना दी गई है। परीक्षार्थी एजेंसी की वेबसाइट पर जाकर सूची डाउनलोड कर सकते हैं। पहले चरण की परीक्षा 21 से 29 जनवरी तक आयोजित होगी। इधर भारतीय बार काउंसिल बीसीआई ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 1,74,386 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है। पूर्णिया जिले के कस्बा थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर मादक पदार्थ हेरोइन के साथ एक महिला तस्कर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला वैशाली जिले की रहने वाली है। नालंदा जिले में सीआरपीएफ के 58 बैच 1344 जवानों ने देश की सेवा की शपथ ली। दीक्षांत परेड समारोह में सीआरपीएफ के अपर महानिदेशक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं जिले के कतरीसराय थाना क्षेत्र से पुलिस ने 10 साइबर ठगों को 18 स्मार्टफोन और नकद के साथ गिरफ्तार किया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना में 44.5 लाख रुपए गबन के मामले में मुख्य कैशियर अनुराग अमन को गिरफ्तार किया गया है। एम्स प्रशासन ने आरोपी पर कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है। आरोपी पर वित्तीय अभिलेखों में बड़े पैमाने पर अनियमितता पाई गई है। और अब खेल से जुड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आयोजित नेशनल स्कूल गेम्स के अंडर 14 प्रतियोगिता में बिहार उप विजेता बना है। खेले गए फाइनल मुकाबले में छत्तीसगढ़ के खिलाफ बिहार टीम का हार का सामना करना पड़ा। रांची में आयोजित 59वीं नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 17 की तीरंदाजी प्रतियोगिता में बिहार के समर्थ कुमार ने रजत पदक प्राप्त किया है। इधर दीव में आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम्स में बिहार ने पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में बिहार का यह पहला पदक है। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार से 6 राज्यों के 15 ठिकानों पर की कार्रवाई, 40 विभागों के नाम पर नौकरी का फर्जीवाड़ा। दैनिक जागरण लिखता है, पटना समेत कई सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी। दैनिक भास्कर ने जनगणना से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, बिहार में जनगणना का काम मई से, पहले चरण में मकानों की गिनती। प्रभात खबर का शीर्षक है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के 2 बड़े फैसले से विश्व में हलचल। अखबार लिखता है, रूस के तेल खरीदना बंद करने का दबाव, भारत पर भी लग सकता है 500% टैरिफ। आज अखबार का शीर्षक है, महिला प्रीमियम लीग का आगाज आज से। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2026 का दूसरा संस्करण आज नई दिल्ली में शुरू होगा। बिहार के 69 प्रतिभागी भी होंगे शामिल। केंद्र सरकार सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार योजना शुरू करेगी। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में दिल्ली की एक अदालत राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप तय करने पर आज सुनाएगी फैसला। और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण पूरे प्रदेश में भीषण ठंड का प्रकोप जारी। 4.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया जी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।